रात का समय था। उज्जैनी के महल में गहरी शांति फैली हुई थी। राजा भोज एक हाथ में दीपक लिए धीरे धीरे उन 27 मूर्तियों वाले स्वर्ण सिंहासन के करीब पहुंचे। हर मूर्ति किसी रहस्य की तरह मौन खड़ी थी, जैसे वे किसी महान सत्य की प्रतीक्षा कर रही हों। भोज का मन अब तक सुनी पिछली 15 कहानियों से भारी था। कभी उन्होंने विक्रमादित्य की वीरता सुनी, कभी न्याय की अद्भुत बातें, कभी दया की। वे धीरे से बोले, हे दिव्य मूर्तियों, अब किस कथा की प्यास मुझे आगे बढ़ाएगी? इतना कहना था कि सिंहासन की एक और मूर्ति जीवंत हो उठी। उसके नेत्रों में जैसे सौंदर्य और दुख दोनों बसे थे। उसने राजा भोज की ओर देखा और मधुर स्वर में बोली, राजन, तुमने कई बार सुना कि विक्रमादित्य न्यायप्रिय थे, दयालु थे, वीर थे, पर आज जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ वह उनके भीतर के मनुष्य की कथा है, जहाँ मित्रता और कर्तव्य का टकराव हुआ। और जब एक राजा का हृदय मित्रता और धर्म के बीच खिंच जाए तो कौन सा मार्ग सच्चा होता है, यही आज तुम जानोगे। राजा भोज शांत खड़े रहे। दीपक की लौ हिल रही थी, मानो स्वयं समय की सांस चल रही हो। और मूर्ति ने कहना शुरू किया, विक्रमादित्य का राज्य उज्जैनी उस समय अपने उत्कर्ष पर था। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी। नगर में संगीत, कला, ज्ञान और धर्म की गूंज सुनाई देती थी। विक्रमादित्य न्यायप्रिय और विवेकवान थे, परंतु सबसे बड़ी बात, वे अपने मित्रों के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। उनका एक प्रिय मित्र था आर्यकेतु। वह एक छोटे राज्य का सेनापति था, किंतु हृदय से विक्रम का परम सखा। दोनों बचपन से साथ खेले, युद्धों में साथ रहे, संकटों में एक दूसरे का सहारा बने। एक बार जब विक्रमादित्य ने दक्षिण दिशा में एक अभियान किया, आर्यकेतु ने अपनी सेना लेकर उनका साथ दिया था। उसी समय दोनों ने शपथ ली थी, हम सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वर्ष बीत गए, उज्जैनी की समृद्धि बढ़ी, विक्रमादित्य का नाम आकाश में गूंजने लगा। पर आर्यकेतु का जीवन एक अजीब मोड़ पर जा पहुंचा। एक दिन वह घबराया हुआ विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसकी आंखों में चिंता और थकान थी। विक्रम ने कहा, मित्र, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई गहरी व्यथा है, क्या हुआ? आर्यकेतु ने कहा, महाराज, मेरे राज्य में विद्रोह हो गया है। मेरे ही सैनिक अब मेरे विरुद्ध हैं। मैंने अपने प्राण तो बचा लिए, पर मेरा परिवार बंधक बना लिया गया है। मेरी पत्नी और पुत्र शत्रु के हाथों में है। मैं विनती करता हूँ, मुझे सहायता दो। विक्रम की आंखों में क्रोध चमक उठा। जो तुम्हारे परिवार को बांधे वह मेरा भी शत्रु है। सेना आज ही तैयार होगी। परंतु तभी सभासदों में से एक वृद्ध मंत्री बोला, महाराज, हमें विचार करना होगा। आर्यकेतु का राज्य अब पराजित हो चुका है। वहाँ के विद्रोही बाहरी शक्तियों से जुड़े हैं। यदि हमने हस्तक्षेप किया तो युद्ध फैलेगा। विक्रम कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, राजा का कर्तव्य है न्याय करना और मित्र का धर्म है साथ देना। जब दोनों एक हो जाएं तो विचार नहीं, कर्म आवश्यक होता है। और अगले ही दिन उज्जैनी की सेना प्रस्थान कर गई। युद्ध कठिन था। आर्यकेतु का राज्य पहाड़ी प्रदेश में था। शत्रु सेना चतुर और निर्दयी थी। कई दिन तक लड़ाई चली। विक्रमादित्य स्वयं मोर्चे पर थे। एक रात जब आकाश पर मेघ छा गए, विक्रम अपने शिविर में बैठे नकाशे देख रहे थे। तभी आर्यकेतु उनके पास आया। मित्र, मैं तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। ये मेरा युद्ध है, मेरा संकट है। विक्रम मुस्कुराए, मित्र, जब दो आत्माएं मित्र बनती है तो एक का संकट दोनों का हो जाता है। आर्यकेतु चुप हो गया। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। युद्ध का अगला दिन निर्णायक था। भोर में जब शंखनाद हुआ, सेना मैदान में उतरी। विक्रमादित्य ने स्वयं अग्रभाग संभाला। उनकी तलवार सूर्य की किरणों सी चमक रही थी। घमासान हुआ, दोनों ओर से वीर गिरे। विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए, पर अचानक आर्यकेतु को एक तीर लगा। वह गिर पड़ा। विक्रम ने उसे अपने हाथों में उठाया। युद्ध चलता रहा, पर विक्रम ने उसके पास बैठकर कहा, मत डर, विजय हमारी होगी। आर्यकेतु ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र, मेरा कर्तव्य था अपना राज्य बचाना, पर तुम्हारा कर्तव्य था अपने राज्य की रक्षा करना। तुमने दोनों निभाए। वह इतना कहकर चुप हो गया। विक्रमादित्य के नेत्र भर आए। युद्ध समाप्त हुआ, विजय हुई, पर विक्रमादित्य के मन में एक रिक्तता थी। महीनों बाद जब वे उज्जैनी लौटे तो उन्होंने आर्यकेतु के नाम पर एक विशाल उद्यान बनवाया, आर्य विहार। वहां उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने मित्र के लिए त्याग करना चाहे तो यहाँ आकर प्रण ले।
वर्ष बीतते गए, विक्रमादित्य वृद्ध हुए, पर वह उद्यान हर दिन हंसता रहा, जैसे आर्यकेतु की आत्मा वहीं निवास कर रही हो। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसने कहा, राजन, मैंने सुना है कि तुमने मित्र के लिए राज्य तक दांव पर लगा दिया था, पर क्या तुम धर्म के लिए भी उतना ही कर सकोगे? विक्रम मुस्कुराए। धर्म और मित्रता में अंतर नहीं है। धर्म वह है जो मित्रता जैसा हो, निस्वार्थ, सत्य और दृढ़। साधु ने कहा, तब मैं तुम्हें परीक्षा दूंगा। अगले दिन जब विक्रमादित्य मंदिर पहुंचे, साधु ने कहा, यहाँ 2 राहें हैं। एक राह तुम्हें राजमहल की ओर ले जाएगी, दूसरी राह आर्यकेतु की समाधि तक। यदि तुम महल की राह चुनोगे तो तुम्हें राज्य का वैभव मिलेगा, और यदि समाधि की ओर जाओगे तो सब कुछ त्यागना होगा। विक्रम कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी तलवार भूमि पर रखी और बोले, राजा होना केवल राजगद्दी पर बैठना नहीं, बल्कि अपने हृदय को धर्म का सिंहासन बनाना है। वह समाधि की ओर बढ़ गए। साधु ने उन्हें रोका नहीं, बस मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। उस दिन उज्जैनी में वर्षा हुई। कहते हैं उस वर्षा में विक्रमादित्य के आंसू भी मिले थे अपने प्रिय मित्र के लिए। इतना कहकर मूर्ति ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जैसे समय की लकीरें झिलमिला उठी। वह बोली, राजा भोज, यही थी विक्रम की सच्ची कथा। जब मित्रता और कर्तव्य आमने सामने थे, उन्होंने हृदय की आवाज को धर्म बना लिया। बताओ भोज, क्या तुम भी ऐसे हो? क्या तुम मित्र के लिए अपना वैभव, अपना अहंकार, अपना सुख त्याग सकते हो? राजा भोज मौन हो गए। दीपक की लौ एक पल को कांपी, जैसे उत्तर वही लौ दे रही हो, शायद नहीं। भोज के होठों से धीमे से निकला। मूर्ति मुस्कुराई, फिर अभी समय है राजन, क्योंकि जो राजा अपने भीतर के मित्र को पहचान लेता है, वही सच्चा विक्रम बनता है। इतना कहकर वह मूर्ति फिर से शांत हो गई, स्वर्णवत स्थिर। और राजा भोज वहीं खड़े रहे, विचारों में डूबे, जैसे समय का चक्र फिर से उस मित्रता की ध्वनि को दोहरा रहा हो। सच्चा मित्र वही जो धर्म का दर्पण हो,